ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के 60वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 31 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। स्वधर्म अपि सावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयादि युद्धाशयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे अपने क्षत्रिय धर्म का बोध करवा रहे हैं, क्षत्रिय धर्म के बारे में बताकर उसे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि वो अपने वास्तविक धर्म को, जो कि अपने कार्पण दुर्बलता के कारण भूल जाते हैं, कारण बहकी बहकी बातें कर रहा था कि मैं वन में जाकर भिक्षा मांग लूंगा, मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, जो कि उसका स्वभाव में नहीं है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार क्षत्रियों के लिए जो संन्यास है वो सीधा संन्यास ग्रहण करना भी वर्जित है। क्षत्रियों का स्वभाव है कि वो समाज की जो नीचे का तबका हिस्सा है, जो भी दबा हुआ है, जो भी पूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं है, पूर्ण रूप से राज शासन पर निर्वहन करता है, राज शासन पर आश्रित रहता है, उनकी रक्षा करना। अगर किसी निर्बल के ऊपर अत्याचार होता है और अगर वहां का राजा उनकी रक्षा करने में सफल नहीं है, तो वो राज्य है वो लंबे समय तक समृद्धिशाली नहीं बना रह सकता। क्योंकि जिस भी राज्य में, जिस देश में गरीबों पर अत्याचार होते हैं, चाहे वो कोई भी गरीब क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जब तक गरीबों पर अत्याचार होते रहेंगे, जब तक निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार होता रहेगा, तब तक वो देश, राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए हमें चाहिए कि आज भी ऐसी समाज प्रणाली बनाए, ऐसी न्याय व्यवस्था बनाए, जिससे नीचे से नीचे के हिस्से में रहने वाले व्यक्तियों को भी उचित न्याय मिल सके। आज हम देखते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वो पुलिस तक या न्याय व्यवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार होते भी हैं, तो भी वो मीडिया में जब तक नहीं आते तब तक लोगों के सामने दृष्टिगोचर नहीं होते। और जो सक्षम समाज के वर्ग हैं, जो अनैतिक दृष्टि से, अनैतिक तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, वो उनको दबाकर रखने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्म बता रहे थे। और क्षत्रिय का कर्म क्या है? समाज के हर एक वर्ग की रक्षा करें, समाज के हर एक वर्ग को सुरक्षा प्रदान करें, जिससे वो अपने वर्ण में, अपने आचरण में, अपने धर्म में, अपनी जाति में रहकर सुरक्षित महसूस करे और भगवान श्री हरि की भक्ति कर सके। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है, जो क्षत्रिय कहलाता है। समाज के 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण है वो भगवान का मस्तिष्क है, क्षत्रिय है वो भगवान की भुजाएं है, वैश्य है वो भगवान का उदर है और शूद्र है वो भगवान के शरण पादुका है। उनका अलग अलग भाग से तुलना क्यों की गई है? ब्राह्मण है वो भगवान का मस्तिष्क से तुलना की गई, यानी कि ब्राह्मण है वो ज्ञान है, भगवान के द्वारा रसित ब्राह्मण वर्ग है वो ज्ञान का वितरण करके समाज को शिक्षित करता है, समाज को सही ज्ञान देता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार हम भगवान की भक्ति में लग सकें। आज ब्राह्मण वर्ग के पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होने के कारण और लोग भी उनको इतनी मान्यता न देकर, उनसे ज्ञान अर्जित नहीं करने के कारण, तथाकथित ज्ञान जो कि मात्र भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने वाला है, वह ज्ञान अर्जित करने के कारण आज समाज है वो बहुत ही गलत दिशा में प्रगति कर रहा है। हाँ, प्रगति तो कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन उनकी दिशा और दशा सही नहीं है। जब तक दिशा सही नहीं होगी, समाज की दशा सही नहीं हो सकती। और दिशा सही तभी हो सकती है जब हम वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और वेदों में हमारे सिद्धांत बताए गए हैं कि व्यक्ति है वो कम काम करके भी किस प्रकार अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकता है। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति सवेरे से उठकर शाम तक भाग दौड़ करता रहता है, विरार से लेके मुंबई तक, विरार से लेके चर्चगेट तक, चर्चगेट से डोंबिवली, बोरीवली वगैरह वगैरह अनेक जगह पर घूमता रहता है। लोकल ट्रेन में यूं दबकर बैठा रहता है जैसे
पशु है वो भी अपने तरीके से ठीक से चलते हैं, हालांकि उनकी मजबूरी है, परंतु शास्त्र हमें सिखाते हैं कि अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों के ज्ञान को स्वीकार करेंगे, तब आप ठीक ठीक समझ पाएंगे कि काम करके भी अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त किया जाए और अधिक मुनाफा प्राप्त करके भी जीवन में शांति को कैसे बनाए रखें। आज हम देखते हैं कि जब भी व्यक्ति के पास धन आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, दौलत आ जाती है, तब अनेक प्रकार की चिंताएं भी उसे ग्रसित कर लेती हैं। ऐसे अनेक लोगों के बारे में आपने सुना भी होगा कि बहुत धनवान थे, लेकिन उनको रात को सोने के लिए 5-5, 10-10 नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। क्या फायदा ऐसे धन का, क्या फायदा ऐसे व्यर्थ के धन का, जिसे प्राप्त करने के उपरांत आपका चिंताएं बढ़ सके, आपकी बीपी है वो बढ़ जाए। इससे तो अच्छा था कि जो गांव में सामान्य जीवन निर्वाह करते हैं वो प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, अपना शारीरिक कार्य करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, अपना कार्य भी करते हैं, अपना जो भी दैनिक जीवन है उनको करते हुए रात को आराम से 7-8 बजे सो जाते हैं, इतना शांति का जीवन निर्वाह करते हैं। तो फिर इस शहर में आकर हम इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, अधिक धन कमा रहे हैं, फिर उसके बाद भी अगर हमारे जीवन को शांति नहीं हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति ना हो, तो फिर क्या फायदा ऐसे धन का। हाँ, धन कमाना चाहिए, लेकिन धन को सही जगह पे प्रयोग करने के लिए धन कमाइए और उस धन से गरीबों की सेवा कीजिए, मंदिरों का निर्माण कीजिए, वहां से मंदिरों से भगवत गीता, भागवतम जैसे ज्ञान को सुन सकें। आज हम देख रहे हैं कि देश में बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण होता है, परंतु मात्र और मात्र अपना नाम करने के लिए मंदिरों का निर्माण तो कर देते हैं। आए दिन अनेक मंदिरों का निर्माण हो रहा है, परंतु वहां पर 1 साल के बाद पूजा करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं ठहरता। तो ये मंदिरों का निर्माण करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां पे कौन रहेगा, ऐसी व्यवस्था करें जैसे वहां पर पुजारी रहकर और वहां पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, भगवत गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाए। मंदिर का अर्थ यह नहीं है कि मात्र वहां पर जाकर हम घंटी बजाकर भगवान को पास उपस्थिति दर्ज करवाकर वापस पुनः आ जाएं। मंदिर वो स्थान है जहां पर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। मंदिर वह स्थान है जहां पर जाकर व्यक्ति अपने जीवन के आदर्शों को सीखता है। मंदिर वह स्थान है जहां पर जाकर व्यक्ति अपने जीवन के मूल्यों को सीखता है। मंदिर वह स्थान है जहां पर जाकर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को, कि मैं जीवन निर्वाह किस प्रकार करूं और किस लिए कर रहा हूं, जीवन के उपरांत मुझे क्या करना है, ऐसे जीवन के उद्देश्यों को, मूलभूत सिद्धांतों को सीख सके। तो वहां पे मंदिर में जाकर जो वो भगवत गीता है, भागवतम है, रामायण है, पुराण है, महाभारत है, अनेक ग्रंथों को पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, तब जाकर उसका शारीरिक विकास होगा। क्योंकि जब तक हम किसी विषय के बारे में सुनते नहीं है, उनके बारे में शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक हमारे अंदर वो भाव नहीं आता है, हम समझ नहीं पाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में हमारे, विशेष रूप से हमारे जो वैदिक सभ्यता है, हमारे जो प्रशिक्षित समाज है, जो धर्म के प्रति विशेष रुचि रखता है, उनकी भी जो आने वाली संतान है ना, वो अनेक प्रकार के गलत कार्यों की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से उनको ऐसा ही ज्ञान दे रहे हैं, टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वो पाश्चात्य संस्कृति के जो भी कार्यकलाप हैं उनको देख देख कर उनके मन में वही धारणा बन जाती है कि मात्र यही जीवन का उद्देश्य है, यही जिसने कार्य कर लिया वो जीवन में सफल हो गया। जो व्यक्ति नाचने गाने में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गया वो व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर हो गया। वो जो व्यक्ति नाच गाकर टीवी में आ गया वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नाचना गाना अच्छी बात है, लेकिन अगर वही गाना भगवान के लिए गाया जाए, वही नाचना भगवान के संकीर्तन में किया जाए, तब व्यक्ति का जीवन है वो धन्य हो जाता है। एक समय की बात परम पूज्य गौरांग प्रभु बताते हैं कि एक बार वो ट्रेन में आ रहे थे, तब एक व्यक्ति मिला। उन्होंने कहा कि स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं आप? गौरांग प्रभु ने कहा कि हम तो मंदिर जा रहे भाई, और कहाँ जाएंगे? प्रचार के लिए गए थे कॉलेज में, वहां पे एक लेक्चर देके आ गए, अभी पुनः मंदिर में जा रहे हैं। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तो डीजे पार्टी में जा रहे हैं। बोले ये क्या होता है? बोले वहां पे जाकर नाचते हैं, गाते हैं, खाना खाते हैं, वगैरह वगैरह अनेक क्रिया करते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ी मौज आती है। उसके लिए धन तो लगता होगा। हाँ बोले धन लगता है, एंट्री फीस बहुत लगती है, 5,000 10,000 रुपए धन लगता है। बोले कि आज आप एक काम कीजिए, हमारे मंदिर में आइए, हम फ्री में सब करवाएंगे आपके लिए। बोले मंदिर में कहाँ, वहां पे जाकर घंटी बजा के आ जाना मात्र, मंदिर में कहाँ मजा है। तब उन्होंने कहा कि एक बार आके तो देखिए,
बोले नहीं, आज तो मेरा बुकिंग है, कल आ जाऊंगा, आज तो मैंने पैसा भरा है, वहां पे जाना पड़ेगा। प्रभु जी ने कहा ठीक है। वो व्यक्ति दूसरे दिन आया प्रातःकाल। उस दिन संडे का दिन था, बहुत ही सुंदर कीर्तन का आयोजन किया हुआ था। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, जो भी पहली बार मंदिर में आता है उसको की पुस्तक दी जाती है और उसको अंदर लेके गए, ऊपर लेके जाकर भगवान की आरती के समक्ष खड़ा किया। फिर वहां पे कीर्तन प्रारंभ हुआ। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ, सब भक्तगण है वो नृत्य करने लगे, हरि नाम की धुन पर कीर्तन करने लगे। एक से बढ़कर एक कीर्तन की धुन बजने लगी, लोग आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। वो भक्त भी साथ में, जो व्यक्ति नया आया था दर्शन करने के लिए, वो भी नृत्य करने लगा और नृत्य में यूं डूब गया। कीर्तन घंटों घंटों तक चलता रहा और वो नृत्य करता रहा, आनंद में मग्न हो गया। नृत्य कीर्तन जैसे ही संपन्न हुआ, सारा प्रोग्राम समाप्त हुआ, वो प्रभु जी से मिला, नीचे आया, वहां पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया गया। आप सबने इस्कॉन मंदिर की खिचड़ी तो खाई होगी, इतनी स्वादिष्ट है, इतनी स्वादिष्ट है कि उसे खाते ही जाते हैं लोग। अक्सर खिचड़ी खाने के लिए मंदिर जाते हैं। तो जो प्रसाद जैसे उस खिचड़ी के अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो कहां से आता है? भगवान को भोग लगाने से। भगवान को जैसे ही भोग लगते हैं ना, जो भोजन था वो प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस प्रसाद को जो कोई स्वीकार करता है उसका हृदय तृप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद स्वीकार करेंगे तो स्वाभाविक है आत्मा की तृप्ति है वो संपन्न होगी। और जैसे ही उसने प्रसाद स्वीकार किया, आनंद की अनुभूति करने लगा। बोलता है कि जो कार्य मैं बाहर जाकर करता था, वहां पे भोजन करने में जो आनंद था, वो यहाँ पे तो अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। जो भी पूरा का पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत वो प्रभु जी के पास गया, बोले अभी मुझे कितना लक्ष्मी देना होगा, कितने पैसे देने होंगे इन सब कार्यों के लिए? प्रभु जी ने कहा बिल्कुल फ्री। ये सुनकर वो असंबित रह गया, बोले कि मैं बिना किसी नशे के इतना कीर्तन में नृत्य करता रहा और उसके उपरांत इतना सम्मान के साथ मुझे प्रसाद खिलाया गया। वहां पे तो जाता हूं तो लोग धक्के मारते हैं, इधर उधर पटकते हैं, गिराते हैं, और यहां पर इतना सम्मान के साथ मुझे प्रसाद खिलाया गया। फिर अंत में कहते हैं कि सब फ्री है। उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसने वहां पे जाना बंद कर दिया और मंदिर आना प्रारंभ किया और धीरे धीरे वो एक महान वैष्णव बन गया। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि जो भगवान के जो भी नृत्य करते हैं भगवान के लिए कीजिए, गाना गाते हैं भगवान के लिए गाइए। अगर हम भौतिक गानों को गाएंगे तो मात्र और मात्र काम वासना ही उत्पन्न होगी, परंतु अगर भगवान के लिए गाएंगे ना तो हमारा तो हृदय परिवर्तित होगा, हमारा तो हृदय शुद्ध होगा, साथ ही साथ जो सुनने वाले हैं उनका भी हृदय परिवर्तित होगा, उनका भी हृदय शुद्ध होगा। इस प्रकार भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन है वो बहुत ही सरल हो जाता है, व्यक्ति का जीवन है वो बहुत ही आनंद में हो जाता है। आज अनेक प्रकार के दुखों से, संकटों से, कष्टों से ऊपर उठकर वो आनंद की अनुभूति करने लगता है। जो सती से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सती से, जो समाज में होने वाले सती है उससे रक्षा करे उसे क्षत्रिय कहते हैं। तो आज ठीक ठीक समझिए कि क्षत्रिय की परिभाषा क्या है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो वेदों को जानता हो, शास्त्रों को जानता हो, वह ब्राह्मण है। जो सती से, जो समाज में होने वाले अनेक प्रकार की हिंसाओं से उन सब की रक्षा करे, व्यक्तियों के, समाज के हितों की रक्षा करे, वह क्षत्रिय है। क्षत्रिय की परिभाषा जान लीजिए। जो सती त्रायते इति क्षत्रिय, जो सती से व्यक्तियों की रक्षा करे वह क्षत्रिय है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। क्षत्रियों को वन में जाकर, आपने सुना होगा कि अनेक राजा है, महाराजा है, वो वन में जाकर आखेट खेलते थे। सिंहों से, हिरणों को, अनेक प्रकार के जीवों को ललकारते हुए उनके साथ युद्ध करते थे। जब राजा है वो युद्ध, आपने देखा होगा युद्ध है वो कई सालों में कई एक बार होता है, परंतु उस युद्ध के लिए तैयारी तो करनी होती है। वो युद्ध के लिए तैयारी करने के लिए वो शेर के सामने जाकर उसे ललकारते थे और उसके सामने तलवार से युद्ध करते थे। ऐसे नहीं कि कुत्ते के सामने जाकर उसको, निर्बल कुत्ते को जानकर उसे मार दिया, नहीं, शेर के सामने जाकर शेर को ललकारते थे और क्षत्रिय का इतना शौर्य होता था कि शेर को भी पराजित कर देते थे। और जब वो ये सब किस लिए किया जाता था? ताकि युद्ध आने पर, समय आने पर युद्ध के लिए उनके अंदर जो जोश है वो भरा पड़ा रहे। नहीं तो फिर वो राजकार्यों की जो सकासौन है उसमें अपने इंद्रिय भोग करने में इतना लिप्त हो जाते थे कि फिर वो युद्ध कला को भूल जाएंगे। और युद्ध कला को भूल जाने के कारण जब राज्य पर आक्रमण होगा तब फिर वो किस प्रकार उनका सामना कर पाएंगे?
इसलिए क्षत्रियों को वन में जाकर आखेट खेलने का प्रशिक्षण दिया जाता था, और उनके आखेट खेलने पर जब किसी जीव की हत्या होती थी, उस जीव को सुचारू रूप से वैदिक सभ्यता के अनुसार उनके अंतिम क्रियाक्रम किए जाते थे, और उसके अनुसार उनको अगला जन्म है वो दिव्य प्राप्त होता था। उनके इस शरीर को भी मुक्ति प्राप्त होती थी, और वो सीधा का सीधा अगले जन्म में प्रवेश करता था। तो वैदिक सभ्यता में एक एक कार्य है उसकी बहुत ही गहनता के साथ शास्त्रों में वर्णन आता है। हर एक के पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है, और वो जीव जंतु भी उस मृत्यु को प्राप्त करके भी जो राजा महाराजाओं के सामने युद्ध में एक दूसरे के सामने युद्ध करते थे, और जो सैनिक है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, और वो भी अगला जन्म है वो उनका शुद्ध हो जाता था, सीधा अगले जन्म में प्रवेश करते थे। उनकी हत्या होने के बाद वो इस भौतिक जगत में जब जिस प्रकार आज की तारीख में आत्महत्या करने पर व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है, उस प्रकार उनकी आत्मा भटकती नहीं थी, क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय की तरह लड़ते हुए शौर्य को प्राप्त हुए हैं, और उनको वही गति प्राप्त होती थी जो ब्राह्मणों को गति प्राप्त होती थी, ब्राह्मणों को अपने वेद पठन करने से प्राप्त होती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य है। क्षत्रियों को ललकारने तथा हिंसा करने की प्रशिक्षण दिया जाता था, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य है, अनावश्यक हिंसा नहीं। जब भी किसी को ज्ञान दिया जाता था शास्त्रों का या क्षत्रिय का, तब उनको पहले ही बता दिया जाता था इस शिक्षा का, इस ज्ञान का प्रयोग निर्बलों पर नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय था, अपने स्वभाव के अनुसार जो भी योद्धा श्रेष्ठ होता था उनके सामने जाकर लड़ता था, तब उनको क्षत्रिय कहा जाता था। बाकी निर्बलों पर तो कोई भी अत्याचार करते बैठेगा, निर्बल व्यक्ति को देखकर तो कोई भी थप्पड़ मारेगा। क्षत्रिय का स्वभाव था कि वो अपने से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को युद्ध के लिए ललकारता था। क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान भी नहीं था। हमने पहले ही बताया कि क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं था। जो यहाँ पे अर्जुन है वो संन्यास ग्रहण करने की बात कर रहे थे, तो भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वो समाज की रक्षा करे, संन्यास नहीं ले। संन्यास लेना ब्राह्मणों का कार्य है, और मैं आपको बार बार क्लियर करता हूं कि यहाँ पे किसी जाति और धर्म को जोड़कर नहीं देखना है। अपने अपने गुण और कर्मों के आधार पर व्यक्ति की मति निश्चित है। जिसके अंदर क्षत्रिय का स्वभाव है, भले उसने किसी भी कुल में जन्म क्यों न लिया हो, तो उसको अगर क्षत्रिय स्वभाव है तो उसे क्षत्रियों वाले कार्य करना होगा। समाज की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अपने जुनून को काम में लगाओ। सही दिशा में लगाया हुआ जो जीवन है वो आपको सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त प्रदान करेगा। धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि धर्म के लिए जब युद्ध किया जाए तो उसमें अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हिंसा भी हो जाए, लोगों की मृत्यु भी हो जाए, और होती भी है, स्वाभाविक है, युद्ध में तो हिंसा ही होगी और क्या होगा। आज भी हम देखते हैं कि बॉर्डर पर खड़े होकर जब सैनिक गोलियां चलाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की हत्या होगी। क्या फूल थोड़े ना निकलेंगे उसमें से तो गोलियां ही निकलेगी, और उन गोलियों से सामने वाले की जो छाती है वो चलनी हो जाएगी। तो क्या उन्हें अपराध लगेगा? नहीं, क्योंकि उनको उस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। जिस प्रकार एक जज को अपने पद पर बैठकर अनेक व्यक्तियों को वो मृत्यु दंड देते हैं, परंतु उनका मृत्यु दंड की जो कर्म है वो उन जज को नहीं लगते, क्योंकि वो अपने पद पर बैठकर अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक जब गोलियां चलाता है दुश्मन पर, हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने हित के लिए, अपनी निजी दुश्मनी के लिए किसी पर गोली चलाता है ना, तब उसे कर्मों का फल लगता है। परंतु अगर कोई देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जब गोलियां चलाता है, तब उसका कर्म उसे नहीं लगता, और उसकी मृत्यु होने के उपरांत उसे सीधा स्वर्गलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि उससे हर एक व्यक्ति को लाभ होता है, समाज में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को। अगर आज और हम आप और हम यहाँ पर बैठकर अच्छे से कथा कर पा रहे हैं, अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने परिवार में आनंद से रह रहे हैं, व्यापार अच्छे से कर पा रहे हैं, तो इसका एकमात्र कारण है कि हमारे सैनिक है वो सीमा पर खड़े रहकर अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी ठंडी में भी, गर्मी में भी, बारिश में भी, हर एक मौसम में वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। सेना पर डटे रहकर जो विरोधी है उनका सामना करते हैं। तभी तो आप और हम यहाँ पर बैठकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वरना
आए दिन अनेक प्रकार के आतंकवादी आकर देश में अनेक प्रकार के हमले करके, अनेक प्रकार के उदंडता मचाकर लोगों के अंदर भय व्याप्त करने लगते थे। तो हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए और हर एक पद व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य जानकर अपने कर्तव्य को निर्वहन करना चाहिए। युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि युद्ध भूमि में जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं वो क्षत्रिय जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो यज्ञ करके जो फल प्राप्त करके स्वर्गलोक में जाते हैं, वही फल मात्र और मात्र क्षत्रिय को अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हें भी वही फल प्राप्त होता है। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि हर एक को अपना कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो यज्ञ करके स्वर्गलोक में जाएगा तो मैं भी ब्राह्मण बनता हूं, क्षत्रिय सोचेगा मैं भी ब्राह्मण बनता हूं, वैश्य सोचेगा मैं भी ब्राह्मण बनता हूं, शूद्र सोचेगा मैं भी ब्राह्मण बनता हूं, तो इस समाज की जो व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। इसलिए तो भगवान ने कहा कि हर एक को अपने अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए और जो अपना स्वधर्म बहुत ही अच्छे से करता है, भले वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, वैश्य अपना धन कमाकर, जिस प्रकार क्षत्रिय अपना जीवन है वो लोगों की रक्षा करने के लिए लगाता है, वैश्य अपना धन का प्रयोग गरीबों की सेवा करने के लिए, मंदिरों का निर्माण करने के लिए, भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए, समाज में अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए जब वो प्रयोग करता है ना, तो उसे और उसको करते हुए जब उसको मृत्यु प्राप्त होगी तो उसे भी वही गति प्राप्त होगी जो ब्राह्मण को प्राप्त हुई है। क्योंकि वैश्य का स्वभाव होता है धन कमाना। आज हम देखते हैं कि अगर तलवार लाके रख दी जाए और उस तलवार को देख के ब्राह्मण है वो प्रणाम करेगा कि ये शस्त्र है, ये शक्ति है, प्रणाम करेगा, और क्षत्रिय है वो उस तलवार को उठाकर देखेगा कि इससे मैं कितने लोगों को मार सकता हूं, कितनों को इससे सुपड़ा साफ कर सकता हूं। परंतु वही तलवार को जब वैश्य देखेगा तो वो उसके मन में यह विचार आएगा कि इसको बेचकर मैं कितना धन कमा सकता हूं, कौन से बाजार में बेचूं जिससे मुझे अधिक धन प्राप्ति हो। और अगर वो शूद्र देखेगा तो उसे संभाल कर रखेगा कि ये स्वामी की अमानत है, ये क्षत्रियों की अमानत है, इसे मुझे छूना नहीं चाहिए, वो संभाल कर रख देगा। तो हरेक का अपना अपना स्वभाव है। जब व्यक्ति अपना स्वभाव भूलकर दूसरे के कार्य करने की इच्छा रखता है तब जीवन में दुख आते हैं। वर्णाश्रम पद्धति का निर्माण इसलिए किया गया ताकि व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार हरि भक्ति कर सके। वर्णाश्रम पद्धति का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि वर्णाश्रम पद्धति का निर्माण इसलिए किया गया ताकि व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने समाज में रहकर, अपने वर्ण में रहकर भगवान की भक्ति अच्छे से कर सके। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि समाज को ज्ञान प्रदान करे जिससे कर्म कम करना पड़े और फल अधिक प्राप्त करना पड़े, फल अधिक मिले। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो समाज में हर एक तख्ते को ज्ञान प्रदान करे जिससे उनको कर्म तो कम करना पड़े लेकिन फल अधिक प्राप्त हो, और फल अधिक प्राप्त होगा तो जल्दी से जल्दी उसकी मति है वो शांत हो जाएगी और वो अपना जीवन आध्यात्मिक तरीके से गुजार सके। क्षत्रिय शासन के अभाव में आज लोग अत्याचारों को सहन कर रहे हैं। क्षत्रिय शासन के अभाव में आज हम देख रहे हैं कि लोग अनेक प्रकार के अत्याचारों को सहन कर रहे हैं। आज गरीब कोई है नहीं, उनको गरीब बनाया जा रहा है। लोगों के हाथ पांव काटकर चौराहे पर बिठा दिया जाता है ताकि वो भिक्षा मांगे और उससे जो धन आएगा वो एक बहुत बड़ा एनजीओ उसको चला के उसको धन को ग्रहण करता है। जब स्वस्थ व्यक्ति को हाथ पांव काट के उसको गरीब बना दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। और ये सब प्रणाली क्यों आई है? क्योंकि क्षत्रिय शासन के अभाव में, अगर क्षत्रिय शासन होता था तब हर एक व्यक्ति को न्याय मिलता था और न्याय भी समय पर मिलता था। अगर न्याय समय पर न दिया जाए तो वो न्याय अन्याय के बराबर होता है। आज हम देखते हैं कि अगर कोई केस करता है तो उसे सैकड़ों सालों तक केस को घसीटते रहते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसको न्याय मिलता है। क्या फायदा ऐसे न्याय का? आज हम देखते हैं कि लोग पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी कंप्लेन लिखवाने से डरते हैं। 1 महीने बाद नोटिस आएगा, जाकर वहां पर बयान देना होगा, 2 महीने बाद वापस बुलाएंगे, 3 महीने बाद वापस बुलाएंगे। बोलेगा कि मैं अपना काम करूं कि वहां पे जाके उनके चक्कर काटते रहूं। इसलिए व्यक्ति उनसे डर कर, आपस में ही समझौता करके, उनसे डर के मारे जीव घर में ही बैठा रहता है, न्याय की आशा नहीं रखता है। परंतु पहले जब राजाई शासन था तब हर एक व्यक्ति जब राज दरबार में जाता था वहां पे उसी दिन उसी समय उसको निर्णय दिया जाता था। तारीख पे तारीख नहीं दी जाती थी जिससे वो उसका जीवन बर्बाद हो जाए।
आज व्यक्ति अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रसित रहता है कि क्या कोर्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या मेरे जीवन के ऊपर बीतेगी। तो हमें चाहिए कि अपनी जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर ध्यान देकर सरकार को चाहिए कि न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करे, ताकि आज व्यक्ति को समय पर न्याय मिल सके। जब समय पर न्याय मिलेगा तो अपने कार्य में पुनः लग सकता है। शूद्र का कार्य है नौकरी करना और जो धन प्राप्त हो उसे भोग करना। शूद्र का स्वभाव होता है कि वो नौकरी करता है, धन कमाता है और उस धन से अपना इंद्रिय भोग करता है। आज वो प्रणाली है, आज वो हर एक व्यक्ति के अंदर वही सब गुण बना हुआ है। नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, धन से अपना इंद्रिय भोग करते हैं, आनंद में रहते हैं। उनको लगता है कि यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का मकसद है। परंतु उनको कौन समझाए कि अपने आप को आप मानते तो सर्वश्रेष्ठ हैं, पढ़े लिखे मानते, लेकिन ये तो शूद्र प्रणाली है कि आप धन कमा के इंद्रिय भोग करके मात्र जीवन निर्वाह कर रहे हैं। जीवन होना चाहिए उच्च ध्येय को प्राप्त करने के लिए, भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। मनुष्य जन्म मिला है कि हम भगवान की भक्ति को जाने, श्री हरि के गुणों को जानकर, उनके विषय में जानकर उनकी भक्ति करें। धन कमाएं लेकिन जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन का भोग करने के लिए नहीं। और जब इस उद्देश्य को जान लेंगे, इस सिद्धांत को जान लेंगे, तब व्यक्ति जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करेगा। और जिसने हरि भक्ति को अपना लिया वो जीवन में सबसे बड़े से बड़े धन को प्राप्त कर लिया है। ऐसा आचार्य गण कहते हैं, अनेक महात्माओं के मुख से भी सुना है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 31 में हमने समझा कि क्षत्रियों का स्वभाव क्या होना चाहिए और अर्जुन को भगवान क्षत्रिय की प्रशिक्षण के बारे में बताते हुए युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 31 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।